हेलो स्टूडेंट्स, आई एम यशपाल एंड मैं ऑल स्टूडेंट्स का इस न्यू वीडियो मोस्ट वेलकम करता हूं, जिसमें हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रखे समीकरण युग्म को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दिया था, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था, 5-6 मिनट का इंट्रोडक्शन था, देख लीजिए आसानी से। उसके बाद हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ये मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था इस चैप्टर का, ये इंट्रोडक्शन बता दिया था मैंने। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख भी सकते हो। तो सबसे अब हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्राफीय विधि से किस प्रकार इन समीकरणों को हल करेंगे, वो देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें ग्राफ बता देता हूँ, ग्राफ कैसा होता है। आपने देखा होगा साइंस की कॉपी जो आती है उसके लास्ट में एक ग्रीन पेपर होता है, उसको हम ग्राफ बोलते हैं। तो ग्राफ में क्या होता है, वही ऐसे करके मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक ग्राफ बना दे रहा हूँ, ये ऐसे छोटा मोटा, ये मैंने आपके लिए एक ग्राफ बना दिया। तो ग्राफ में क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इस वाली को बोलते हैं हम एक्स अक्ष और इस वाली को हम बोल देते हैं वाई अक्ष। ये वाई डॉट होता है और ये एक्स डॉट होता है। तो ये जो होता है हमारा मूल बिंदु होता है, जिसका मान जो होता है एकदम जीरो होता है। वाई अक्ष पे भी जीरो मान होता है इसका, एक्स अक्ष पे भी जीरो मान होता है। अगर तुम इस पॉइंट से इधर चलोगे तो किस में चलोगे भाई, प्लस में चलोगे। इस पॉइंट से ऊपर भी जाओगे तो किस में जाओगे, प्लस में जाओगे। इस पॉइंट से अगर इधर जाओगे तो किस में जाओगे, माइनस में जाओगे। और इस पॉइंट से अगर नीचे को जाओगे तब भी किस में जाओगे, माइनस में। तो कहने का मतलब ये है, यदि तुम इस पॉइंट से इधर चलते हो एक्स अक्ष की तरफ तो ये आपकी वैल्यू प्लस में जाती है, और यदि इधर चलती हो तो एक्स में ही किस में जाती है, माइनस में जाती है। और वाई पे अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो प्लस में जाएगी, और अगर वाई पे नीचे की तरफ जाओगे तो वो माइनस में जाएगी। ठीक है, ये होता है हमारा ग्राफ, कहने का मतलब ये है। तो इस ग्राफ पे हमें क्या करना है भाई, इस ग्राफ की सहायता से ही हमें अब क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले भाई, क्योंकि हमारा समीकरण युग्म है तो दो रेखाएं बनना है। एक समीकरण से एक रेखा बनेगी, दूसरे से दूसरी रेखा बनेगी, दो समीकरण बनेंगे। जब दो समीकरण बनेंगे दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं भाई हमारी रेखाओं की। क्या बन सकती हैं, दो। हो सकता है कि वो रेखा एक दूसरे को काट दें, प्रतिच्छेद कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी। इस ग्राफ पे भाई रेखाएं एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, वो कट भी कर सकती है। मान चलिए यहाँ से कोई रेखा गई, यहाँ से मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, यहाँ से कोई रेखा गई और एक रेखा यहाँ से गई कोई, तो एक दूसरे को कट कर रही है भाई, एक पॉइंट इस पॉइंट पे। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये दूसरे को कट कर दे। एक ये हो सकता है कि भाई वो कट ही ना करें, समांतर चलती रहे। मान चलिए एक इस पॉइंट से जा रही है रेखा और एक इस पॉइंट से जा रही है रेखा, वो समांतर चल रही है, काट ही नहीं रही हैं। ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई कि वो एक के ऊपर एक हो, इसके ऊपर ही सेम दूसरी रेखा चल रही हो, ऐसे करके ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तीन पॉसिबिलिटी बन सकती हैं इस ग्राफ पे। या तो क्योंकि भाई क्यों बनेंगे, क्योंकि युग्म पढ़ रहे हैं हम, युग्म पढ़ रहे हैं तो भाई दो समीकरण एक साथ होते हैं, दो समीकरण एक साथ होते हैं तो एक समीकरण से एक रेखा बनेगी, दूसरे समीकरण से दूसरी रेखा बनेगी। और ये जो ग्राफ है 9th में बड़े अच्छे से समझाया गया है। आप फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है, कहीं भी कोई डाउट रहने वाला है नहीं आपको। तो भाई दो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, तीन संभावनाएं बन सकती हैं। या तो वे दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, काट देंगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो एक दूसरे के समांतर चलती रहें, कहीं एक दूसरे को कट ही ना करें। और क्या हो सकता है भाई, एक ये हो सकता है कि भाई वो एक के ऊपर एक हों, एक के ऊपर एक भी हो सकती है। तो तीन पॉसिबिलिटी बनती है हमारे ग्राफ में। तो तीनों पॉसिबिलिटी को हम समझने वाले हैं बड़े अच्छे से। तो भाई पहला क्या हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी को हम देख ले रहे हैं, देखो समझो। मैं यहाँ बनाता हूँ पहली पॉसिबिलिटी। मान के चलते हैं कि वो रेखाएं एक दूसरे को पॉइंट पे कट कर रही हैं, एक पॉइंट पे आके वो कट कर देती हैं रेखाएं एक दूसरे को, ठीक है। इन रेखाओं को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो एक दूसरे को काट दें, कट कर दें, उनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोल देते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये होती है इनकी। अच्छा,
कोई रेखा भाई एक दूसरे को कट ही ना करे, तो मान के चलते हैं मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया ये, और ये एक और मैंने देखा है, चलिए ये एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही हैं, कहीं भी कोई मतलब नहीं बनता कट करने का। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं भाई समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, ठीक है। और भाई क्या हो सकता है कि भाई एक के ऊपर एक हो, सेम इसके ऊपर ही एक और लाइन बन रही हो, मान के चलते हैं ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है, एक और इसी के ऊपर लाइन बन रही हो। तो जब एक के ऊपर एक लाइन होती हो तो उसको बोलते हैं हम संपाती रेखाएं। ठीक है, तो 3 रेखाएं बन सकते हैं, एक दूसरे को काटेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, नहीं कट करेंगी एक दूसरे को कहीं पे भी तो समांतर रेखाएं, और अगर कट कर रही हैं एक दूसरे को तो वो क्या हो जाती हैं? संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाएं। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है भाई? दूसरी कंडीशन ये होती है इसका केवल एक हल होता है। इसका कितना होता है? केवल एक हल निकाल सकते हैं हम, केवल एक हल। एक हल निकलेगा, या हम बोल देते हैं अद्वितीय हल। क्या बोल देते हैं? या अद्वितीय हल भी बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं? अद्वितीय हल, ये बोल देते हैं इसके। ठीक है, या तो एक हल होगा, या आप इसी बात को किस में बोल सकते हो? अद्वितीय हल भी बोल सकते हो, ये बात है। अच्छा, इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद भाई इसका, ये पहली कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले ही ये बात बता दे रहा हूँ, जैसे कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कोई डाउट माइंड में नहीं रहेगा हमारे। ठीक है, तो इसके अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं भाई? अनेक हल होते हैं। इसका कोई हल नहीं होता, और इसका केवल एक ही हल होता है, बस ये समझिए। इसके एक हल, इसका कोई हल नहीं, और इसके अनेक हल निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको हम बोल देते हैं, तीसरा रूल है, इसको बोलते हैं हम संगत। क्या बोलते हैं इसको? ये संगत होता है, ये भी संगत होता है, और इसको बोलते हैं हम असंगत। असंगत, ठीक है, ये संगत, ये असंगत, और ये संगत। ये कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, अब शुरू करते हैं। अब देखो, इसका एक हल होता है, इसका कोई हल नहीं होता, इसके अनेक हल होते हैं। इसको हम प्रतिच्छेदी बोलते हैं, इसको समांतर, इसको संपाती। ठीक है, इसको संगत बोलते हैं, इसको भी संगत बोलते हैं, इसको असंगत बोलते हैं। अब भाई हम कैसे पता करेंगे? हमारे सामने 2 समीकरण युग्म दे दिए, कैसे पता करेंगे कि भाई वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, या समांतर रेखाएं हैं, या फिर संपाती रेखाएं हैं? कैसे पता करेंगे ये बात? तो अब देखिए कैसे पता करेंगे। उसके लिए क्या रूल है? उसके लिए रूल ये है कि आपको जो भी समीकरण दे रखा है, जो भी समीकरण युग्म दे रखा है, उसका आपको सबसे पहले करना क्या होगा? जो भी समीकरण युग्म दे रखा है आपको सबसे पहले उसका एनालिसिस करना, उसमें से A1 और A2 का मान निकालना होगा। A1 और A2 का मान निकाल लीजिए, और उसको ये चेक करिए कि वो B1/B2 के बराबर है या नहीं है। यदि वो बराबर नहीं आया तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। ठीक है, यदि वो A1/A2 बराबर नहीं आया B1/B2 के, तो वो क्या बनती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं। इसमें क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है, यदि
A1/A2 बराबर आ जाती है B1/B2 के। ठीक है, A1/A2 तो बराबर होगी B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हुई भाई C1/C2 के। ठीक है, ये दोनों तो बराबर आ गई, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आई। तो इस कंडीशन में कौन सी रेखाएं बनेंगी उस ग्राफ पे? उस ग्राफ पे बनेंगी हमारी समांतर रेखाएं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या? यदि A1/A2 बराबर नहीं आता है B1/B2 के तो वो प्रतिच्छेदी होती हैं। यदि A1/A2 बराबर आ जाता है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आता है इसके, तो ये समपाती रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। और यदि ये तीनों ही आपस में बराबर आ जाए, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और वो भी बराबर हो C1/C2 के, तो यदि ये तीनों ही बात हमारी क्या है? बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सारी रेखाएं जो हैं समपाती बनेंगी, मतलब कि एक के ऊपर एक रेखा बनेगी जब हम इनको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तब। ठीक है, तो इन बातों को बड़े ध्यान से रखिए, क्योंकि हमारी जो प्रश्नावली 3.1 है इन्हीं से होने वाली है, इन्हीं से हम हल करेंगे। ठीक है, ग्राफी विधि से हल करेंगे अब आने वाली प्रश्नावली को। तो ये मैंने ग्राफी विधि का तो मैं इंट्रोडक्शन समझा दिया, और ये बात बड़े अच्छे से माइंड में घुसा लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो इनसे ही रिलेटेड हैं, इनसे ही हमारे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो पहला है, उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे भाई? उस क्वेश्चन में हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे वो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इस वीडियो को इतना ही लंबा रखता हूं, और आपको ये इंट्रोडक्शन बड़े अच्छे से समझ में आना चाहिए, और एक एक पॉइंट को आप एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी सवाल हैं वो इनके बिना तो हो ही, इस नॉलेज के बिना तो हो ही नहीं सकते भाई। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।